द्वारका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। ये एक ग्लोरियस पास्ट की कहानी कहता है, मिथोलॉजी और लेजेंड से भरा हुआ शहर। ये भगवान कृष्ण का शहर है, महाभारत के डिवाइन स्टेट्समैन, वॉरियर और चैरियटियर। द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हिंदू मिथोलॉजी और कल्चर का एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये एक आइडियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, एक गोल्डन एज जिसे धर्मा रूल करता था और कृष्ण के विजडम से गाइड होता था। ये शहर लाखों लोगों के दिलों में एक स्पेशल जगह रखता है। पिलग्रिम्स और हिस्ट्री लवर्स दोनों को अपनी तरफ खींचता है। द्वारका की कहानी कृष्ण के मथुरा, उनके बर्थ प्लेस, छोड़ने से शुरू होती है, जब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ टायरेंट किंग कंस के साथ। अपने लोगों, यादवों के लिए रिफ्यूज और एक न्यू बिगिनिंग की तलाश में कृष्ण इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचते हैं। लेजेंड कहती है कि कृष्ण ने सी गॉड समुद्र से प्रार्थना की कि वो उनके लोगों के लिए लैंड दे। कृष्ण की डिवोशन से खुश होकर समुद्र ने उन्हें 12 योजन लैंड दिया। इस लैंड पर डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की मदद से कृष्ण ने मैग्निफिसेंट सिटी द्वारका बनाई। हालांकि मीथ में श्राउडेड द्वारका हिस्टोरिकल अकाउंट्स में भी मिलती है। इसका जिक्र एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश में भी है, जो एंशिएंट इंडिया में इसके महत्व को और मजबूत करता है। ये टेक्स्ट्स द्वारका को एक प्रॉस्परस सिटी, ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर और अपनी ब्यूटी और ग्रैंडियर के लिए फेमस बताते हैं। द्वारका और उसके आसपास आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से एक पोर्ट सिटी के एविडेंस मिले हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स, पॉटरी और अदर आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरी इस एरिया में एक थ्राइविंग सेटलमेंट होने का संकेत देती है, जो लेजेंड्स को सच साबित करती है। द्वारका का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि यह सिटी, जो कभी बस्लिंग मेट्रोपोलिस थी, अब समुद्र के नीचे छिपी हुई है। कृष्ण के मॉर्टल वर्ल्ड से जाने के बाद इसके समुद्र में डूब जाने की लेजेंड सदियों से लोगों को फैसिनेट करती आई है। महाभारत में सिटी के सबमर्जेंस का वर्णन है, जो इसकी लेगेसी में मिस्ट्री और ट्रेजेडी का एहसास देता है। यह कहानी न केवल धार्मिक ग्रंथों में है, बल्कि लोकल फोल्कलोर में भी गहराई से बसी हुई है। द्वारका के कोस्ट के पास मरीन आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस में रिमार्केबल फाइंडिंग्स मिले हैं। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स जिनमें वॉल्स, पिलर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स शामिल हैं, जो एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाते हैं, और ग्रिड लाइक फॉर्मेशंस शामिल हैं, डिस्कवर हुए हैं, जो वेव्स के नीचे एक एंशिएंट सिटी होने की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। ये फाइंडिंग्स न केवल आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हिस्ट्री एंथुसियास्ट के लिए भी एक ट्रेजर ट्रोव है। इन डिस्कवरीज ने इमेजिनेशन को बढ़ावा दिया है, मिथ और रियलिटी के बीच की लाइन को और ब्लर कर दिया है। यह अंडर वाटर सिटी न केवल एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है, बल्कि यह हमें हमारे पास्ट की कॉम्प्लेक्स और रिच हिस्ट्री की झलक भी दिखाती है। जैसे जैसे एक्सप्लोरेशंस आगे बढ़ती हैं, हमें और भी कई रहस्यमयी और अद्भुत डिस्कवरीज की उम्मीद है, जो द्वारका की कहानी को और भी फैसिनेटिंग बनाएंगी। इस इंट्रीग को और बढ़ाता है एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स में मेंशन्ड बिलीफ कि द्वारका सिर्फ एक सिटी नहीं, बल्कि एक के बाद एक सबमर्जेड हुए 7 सिटीज की सीरीज थी। ये टेक्स्ट्स प्रेजेंट डे सिटी से पहले समुद्र द्वारा निगले गए 6 द्वारका की बात करते हैं। हालांकि सभी 7 सिटीज का कॉन्क्रीट एविडेंस अभी भी इल्यूसिव है, द्वारका के कोस्ट पर वेरियस सबमर्ज्ड सेटलमेंट्स की डिस्कवरी ने स्पेक्यूलेशन और डिबेट को जन्म दिया है। इसने ओशन के नीचे छिपे मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए फर्दर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च की नीड को भी हाईलाइट किया है। द्वारका सिर्फ एक हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये एक जीवंत शहर है जो सदियों से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। इसका हिंदूज के लिए डीप रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी आस्था और विश्वास को और मजबूत करने के लिए यहाँ की पवित्रता में डूब जाते हैं। इसे इंडिया के 7 होलिएस्ट सिटीज में से एक माना जाता है, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है, और यह धार्मिक यात्राओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। द्वारका का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर शहर की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। ये मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसे कृष्ण के पैलेस की जगह पर बनाया गया था, जो सिटी और डिवाइन के बीच के कनेक्शन को और मजबूत करता है। यहाँ की इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिजाइन्स इस बात का प्रमाण है।
द्वारका का हर कोना भगवान कृष्ण की कहानियों और उनकी लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रेमनेंट्स और रूइंस इस बात की गवाही देते हैं कि यह स्थान कभी कितना भव्य और महत्वपूर्ण था, जो सिटी और डिवाइन के बीच के कनेक्शन को और मजबूत करता है। यहाँ के मंदिरों में ध्यान और प्रार्थना करने वाले भक्तों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि द्वारका का स्पिरिचुअल ऑरा कितना गहरा है। पूरे इंडिया और बियॉन्ड से पिलग्रिम्स ब्लेसिंग्स लेने के लिए द्वारका आते हैं और इसके स्पिरिचुअल ऑरा में डूब जाते हैं। यहाँ की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक अद्वितीय अनुभव होती है और इसके स्पिरिचुअल ऑरा में डूब जाते हैं। द्वारका का शांत और पवित्र वातावरण हर आगंतुक को एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। भगवान कृष्ण का शहर द्वारका एक ऐसा स्थान है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। ये शहर मिथ, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का एक कैप्टिवेटिंग ब्लेंड है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर पत्थर एक कहानी कहता है। इसकी लेजेंड्स जनरेशन से चली आ रही है और यह कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। यहाँ के मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनते और सुनाते हैं। ये शहर ओ और वंडर को इंस्पायर करता है। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जहां इसके पास्ट की ग्लिम्पसेस देती हैं, वहीं सिटी के सराउंडिंग मिस्ट्री को भी डीपन करती हैं। यहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर की गई खुदाई से हमें इसके प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। ये रेलिक्स हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। वहीं ये शहर अपने रहस्यमय वातावरण के लिए भी जाना जाता है। रात के समय जब समुद्र की लहरें और शहर की रोशनी मिलती है तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। चाहे वेव्स के नीचे सबमर्ज्ड हो या इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर टॉल खड़ा हो, द्वारका इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहता है। यहाँ के मंदिरों की ऊंचाई और वास्तुकला इस शहर की भव्यता को दर्शाती है। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि कला और संस्कृति के अद्वितीय उदाहरण भी हैं। द्वारका इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहता है। यह एक ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाता है और एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों के हार्ट्स और माइंड्स में फेथ, डिवोशन और मिथ की एंड्यूरिंग पावर के सिंबल के रूप में जिंदा रहता है। यहाँ आने वाले लोग अपने पूर्वजों की यादों को ताज़ा करते हैं और इस शहर की भव्यता को निहारते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों के हार्ट्स और माइंड्स में फेथ, डिवोशन और मिथ की एंड्यूरिंग पावर के सिंबल के रूप में जिंदा रहता है। यहाँ के त्योहार और धार्मिक आयोजन इस शहर की जीवंतता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ के पिलग्रिम्स और श्रद्धालु अपने फेथ और डिवोशन को और भी मजबूत करते हैं। ये शहर एक टाइमलेस लेगेसी के रूप में हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। और ऐसे ही दिव्य किस्सों के लिए फैक्ट किंग को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।